देखिए सही है कि 100 साल इनका पूरा हुआ, ठीक है। 100 साल इन्होंने 1925 में इसकी स्थापना की थी, आज 2025 में इनके 100 साल पूरे हो गए। लेकिन साथ ही साथ आज जो प्रधानमंत्री जी वहाँ पे मन सजा करके इतना महिमा मंडप कर रहे थे, उनको 100 साल का इनका आरएसएस का देश के निर्माण में या प्रदेश के निर्माण में या देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा, इस पर भी प्रकाश डालना चाहिए था। भाई हम समझते हैं कि 1915 में शायद हिंदू महासभा का गठन हुआ था और 1925 में इनका गठन हुआ। उसके बाद देश हमारा आज़ाद हुआ, उसका कितने आंदोलन हुए देश को आज़ाद कराने के लिए। नमक सत्याग्रह हुआ, उसके बाद क्विट इंडिया हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, किस उसमें ये इनका योगदान रहा। इन सारी चीज़ों को भी जो है इनको, अच्छा देखिए आज मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग आज महिमा मंडप कर रहे हैं, और जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि अभी तक कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खोज नहीं पाए, जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष से काम चला रहे हैं अभी कुछ महीने पहले, या मैं समझता हूँ साल भर पहले या 2024 के चुनाव के आसपास, यही जेपी नड्डा साहब थे, यही कह रहे थे कि अब आरएसएस की हमको ज़रूरत नहीं। तो ये दोहरी मानसिकता क्यों है, ये दोहरी बात क्यों करते हैं लोग। और इनके नाम क्या कि जुड़ा है राष्ट्र, इसी राष्ट्र में आधी आबादी भी आती है, 85% लोग भी आते हैं। अभी सुरेंद्र भाई ने कहा, जो एक फ्लो में इन्होंने बताया, SC ST वर्ग के भी लोग आते हैं और पिछड़े जाति के भी लोग आते हैं। उच्च पद पे इन्होंने किसको बिठाने का काम किया, नाम तो उन्होंने राष्ट्र का दिया, और ये कहते हैं भाई देश हमारा संविधान से चलेगा कि इनके संविधान फाड़ने से देश चलेगा। संविधान विरोधी हैं ये लोग। आज ये जो भी कुछ कहें, और हम अभी हमारे आरएसएस के, मैं समझता हूँ कि अभी आदरणीय द्विवेदी जी कह रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे भाई देश आरएसएस से चलेगा कि देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब जो संविधान लिख करके गए हैं, हमारा देश उससे चलेगा कि आरएसएस के कहने से चलेगा, कि आरएसएस क्या कहती है क्या नहीं कहती है। सरदार पटेल जी ने भी इसको बैन करने की बात की थी। जिस सरदार पटेल की को आज का लोहा जो है आज पूरा देश, पूरी दुनिया मानती है, उन्होंने भी आरएसएस को बैन करने की बात की थी। समय समय पे आरएसएस को बैन भी किया गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों मिल करके जो है देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की महान नहीं, थोड़ा सा अच्छा बोलिए। हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता को, महान जनता को लोग बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और देखिए ये अपने कई बातें, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आरएसएस चीफ हों, इन्होंने क्या कहा था, भाई दूसरे को तो आप ले आओगे 75 साल पूरा होने के बाद, लेकिन खुद जब आपके ऊपर आएगा, जब आप अभी 100 साल तो आप मना रहे हो, अभी कुछ दिन पहले सितंबर में ही दोनों लोगों ने अपना 75 साल मनाया। अपने की बातों को तो आप पूरा करते, जो आपने कहा था, जो खुद आप कह रहे हो, तो देश आपकी किस बात पे आपकी यकीन करे। दीपक जी बोलो। देश का गद्दार शांत हो जाइए बाप। हाँ बोलो। देश का गद्दार कौन है, दुनिया जानती इस चीज को। मुखर्जी को कंपटीशन नहीं चल रहा है। ने क्या कहा, भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान का महासंघ बनना चाहिए। आप शांत होकर बोलो। आप बोलो, आप शांत हो बांग्लादेश का महासंघ बन लेना। आप बोलो। देश के गद्दार हो, ओके, देश के गद्दार हो। बोलने दीपक की बारी। अरे देश के थैंक यू। देश के चमचे, ओके, ऑल राइट, थैंक यू, धन्यवाद। हिंदुस्तानियों ने जो वीर थे वो जंग में जो गए, और जो कायर थे वो सब में गए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।